हेलो दोस्तों। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ये जो चैप्टर है, चाहे आप जेक बोर्ड में पढ़ते हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हो, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते हो, ठीक है, सभी बोर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। साथ ही साथ आप आगे चल के अगर मैथ लेके पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ भी जो है ये चैप्टर यूज होने वाला है। चाहे आप लास्ट में आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कीजिएगा तब भी कहीं ना कहीं से इस क्वेश्चन जो आ ही जाता है यहाँ से, ठीक है। तो आज जो हम लोग इस चैप्टर का बेसिक के बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा साथ ही साथ इसके बारे में जानेंगे क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो ये शुरू करते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखिए ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है आखिर है क्या, ठीक है, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री जो है हम लोग का, ट्रिग्नोमेट्री आखिर है क्या ना। ट्रिग्नोमेट्री जो है मैथ का ऐसे पार्ट को बोलेंगे जिसमें हम लोग को किसके किसके बारे में पढ़ना होगा। जो ट्रेंगल है, ठीक है, ट्रेंगल के साइड्स एंगल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है इसके अंडर में हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंगल का साइड्स और एंगल का जो है रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे वर्ड आया क्या, ट्रेंगल, ठीक है, ट्रेंगल ना। तो ट्रेंगल हम लोग जानते हैं, ट्रेंगल भी टाइप्स ऑफ ट्रेंगल्स होते हैं, वो हम लोग ट्रेंगल चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को जानना है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है इसमें ट्रेंगल का किस टाइप का ट्रेंगल को यूज होगा, ठीक है। तो आपको ये बात जानने की आवश्यकता है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है इसमें हम लोग सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल ही यूज करेंगे। क्लियर, ठीक है। किस टाइप का ट्रायंगल यूज करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए हम लोग इसमें ये एक चीज देख लिए कि इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, एंगल्स और साइड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये आखिर है क्या ना, इसमें होता क्या है। देखिए हम लोग को सबसे पहले देखना होगा कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये क्या है जिसमें एक एंगल जो होता है क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। मतलब कोई भी एक एंगल, चाहे वो किधर भी बना हो, कैसे भी फिगर बना हो, अगर कोई ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री है तो उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें जो होता है इसका मेन पार्ट्स क्या क्या है, देखिए एक हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। आप बोलेंगे हाइपोटेनियस है क्या, हाइपोटेनियस जो होता है, मान लेते हैं ये हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। और हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो जो हाइपोटेनियस होता है वो क्या है, ये जो 90 डिग्री इसके ठीक सामने, ठीक है, इसके ठीक सामने जो साइड होता है उसी को बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्लियर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक हाइपोटेनियस होता है जो क्या होता है, हिंदी में उसको कर्ण बोलते हैं, जो 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। देख सकते हैं आप ये जो ट्रायंगल है ये दोनों साइड्स के मुकाबले ये जो साइड है, ठीक है, ये जो साइड है क्या है, ये दोनों के मुकाबले बड़ी है। क्लियर। अब बात करते हैं एक बेस। अब देखिए ये जो हाइपोटेनियस हो गया, अब बचा दो साइड, दोनों में से एक जो होता है बेस होता है और एक होता है हाइट, ठीक है। जनरली जब हम लोग मैथ्स बनाते हैं तब जो होता है नीचे वाला साइड को हम लोग बेस मान लेते हैं और जो खड़ी रहती है साइड, ठीक है, उसको हम लोग मान लेते हैं क्या, हाइट, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर। अब देखते हैं हम लोग कि क्या हमेशा बेस नीचे वाला साइड को लेंगे या फिर सिचुएशन के आधार पे बेस और हाइपोटेनियस चेंज होगा, ठीक है। तो देखिए इससे पहले हम लोग चर्चा करना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है आखिर है क्या ना, इसमें क्या क्या आते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो क्लास 10 का सिलेबस के आधार पे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो 6 है। वो है आपका साइन, ठीक है, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक। क्लियर। ये 6 आपका जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ओके। तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, आखिर है क्या, क्यों यही है, ठीक है।
तो अब देखिए ये जो साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया, सेक हो गया और कोसेक हो गया, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। लेकिन ये हम लोग का प्रॉपरली यूज कब होता है, जब इसमें एंगल ऐड होता है ना। अगर एंगल दिया नहीं होगा तो उसके हम लोग इसका कुछ नहीं कर सकते, ना ही रेशियो निकाल सकते, ना कोई वैल्यू निकाल सकते, ठीक है। यानी कि ये जितने भी रेशियोज है इसमें जो होता है एंगल, ठीक है, जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो एंगल होगा वही डिसाइड करता है कि इसका रेशियोज क्या आने वाला है। क्लियर। तो अब देखिए अगर हम लोग बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, ठीक है, मान लेते हैं जो साइन थीटा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का जो बेसिक फॉर्मूला है उस पर चर्चा करते हैं। जैसे साइन थीटा है आपका, साइन थीटा का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। क्लियर। कोस थीटा का क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा का क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। कोट थीटा इसका क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा इसका क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बाय बेस। और क्या बचा, कोसेक थीटा इसका क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट, ठीक है, पहला जो 6 बेसिक फॉर्मूलाज है वो ये 6 फॉर्मूला है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये 6 है। क्लियर। तो अब अगर हम लोग बात करें कि साइन थीटा को p बाई एच ही क्यों लेते हैं, कोस थीटा को b बाई एच ही क्यों लेते हैं, टेन थीटा को p बाई बी ही क्यों लेते हैं, ठीक है, तो ये सवाल आते रहता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग का जितने भी बड़े बड़े गणितज्ञ हैं जिन्होंने इन सब का खोज किया, ठीक है, उन लोगों ने माना कि त्रिकोणमिति जो है, ठीक है, साइन को समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण का अनुपात के रूप में परिभाषित किया था। ठीक है, मतलब साइन जो होगा वो लंब और कर्ण का अनुपात होगा। लेकिन क्यों, ये सवाल भी मन में आता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि समकोण त्रिभुज में जो होता है क्या होता है कि कर्ण जो है, पहला चीज कर्ण क्या है, सबसे लंबी भुजी है ना। कर्ण जो है सबसे लंबी भुजा है कि नहीं है। अब देखिए तो अगर हम लोग देखते हैं कोई भी समकोण त्रिभुज ले लेते हैं दो, ठीक है, अगर हम लोग कोई भी दो समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर, और उसका जो एंगल हो, यानी कि एंगल ये जो कोण है क्या है, वही थीटा का काम करता है। मान लेते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, फिगर में हम लोग इजीली समझ सकते हैं, ये हो गया 90 डिग्री, मान लेते हैं ये 30 डिग्री है। क्लियर। ओके, तो अब जो है और एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं वैसे ही, बस उसका क्या है थोड़ा सा बड़ा कर ले, मान लेते हैं ये 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री। क्लियर। ओके, अगर हम बात करें साइन थीटा का, किसका, साइन का, ओके, तो हम लोग जानते हैं साइन जो होता है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो अगर हम लोग इस दोनों ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम लोग कंपेयर करें साइन थीटा का वैल्यू का, ठीक है, तो ये दोनों का वैल्यू भले अलग अलग होगा, ये बात नोटिस करना है। ठीक है, क्या ये दोनों ट्रायंगल में वैल्यू अलग अलग होगा, जाहिर सा बात अलग होगा, क्यों, ये ट्रायंगल बड़ी है ये ट्रायंगल छोटी है, तो इसका जो साइड से ये भी तो बड़ी छोटी है ना, मतलब वैल्यू तो अलग होगा। लेकिन जब ये दोनों ट्रायंगल में साइन थीटा का वैल्यू का जब रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो जो होगा इक्वल होगा। अगर इसका रेशियो 2/3 है तो फाइनली इसका रेशियो भी 2/3 ही आएगा। क्लियर। तो अब देखिए, ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग जो उनकी भुजाओं का जो अनुपात होता है हमेशा समान ही क्यों रहता है ना। तो देखिए क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है, मान लेते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। अब देखिए दोनों ट्रायंगल का साइज अलग है, मान लेते हैं ये भी 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है। अब आप बताइए ये एंगल कितना होगा इसमें, जाहिर सी बात है 60 होगा। क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल हो चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, ये जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। इसी प्रकार इसका भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, अगर हम बात करें थीटा सेम हो, मान लेते हैं साइन थीटा को ले लेते हैं, ठीक है, साइन थीटा। क्लियर, यानी कि साइन 30 डिग्री, थीटा इस 30 डिग्री को माने हैं, ओके, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये ट्रायंगल एबीसी है
और ये ट्रायंगल पी क्यू आर, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए अगर हम साइन थीटा का बात करें 30 डिग्री के अकॉर्डिंग, तो ये जो थीटा होता है इसका ठीक सामने वाला साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। यानी कि ये हो गया P और हाइपोटेनियस हम लोग का ये रहा। यानी कि इस ट्रायंगल के लिए जो हम लोग का साइन 30 डिग्री क्या होगा, BC बाय AC। क्लियर। अब हम लोग इस ट्रायंगल में कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल के लिए देखिए, इस ट्रायंगल के लिए अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला जो साइड है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी कि ये जो है साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, QR बाय PR, ठीक है। अब ये दोनों रेशियो को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों में, ठीक है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 इज इक्वल टू क्या है, QR बाय PR, है कि नहीं बोलिए, है। अब वैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/2 इक्वल टू BC बाय AC। क्लियर। अब देखिए QR बाय PR का वैल्यू जो है 1/2 है, BC बाय AC का वैल्यू भी 1/2 है। यानी कि जब ये दोनों का वैल्यू सेम है तो ये दोनों भी तो इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा। मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल जितना भी बड़ा या छोटा हो, अगर उनका एंगल थीटा जो है एंगल अगर इक्वल है तो उसका रेशियो देखिए इक्वल आया। इसी प्रकार बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सबका जो है क्या होगा, रेशियो जब निकालेंगे, चाहे 2 ट्रायंगल का ले ले 3 ट्रायंगल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर रेशियो इक्वल ही आएगा। कब, जब थीटा इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें कुछ बेसिक्स फॉर्मूले भी है, ठीक है। तो उस पर अगर हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा। देखिए हम लोग जानते हैं जब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, अगर हम लोग बात करें एक राइट एंगल ट्रायंगल की, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, मान लेते हैं ABC है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो है एक सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है जिसका हम नाम है पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस को अगर स्क्वायर कर दे वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। ये जो है हम लोग क्लास 7-8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लियर। ये आप सभी को याद होना चाहिए। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ बात होता है कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, क्या हमेशा परपेंडिकुलर वही साइड होगा, क्या चेंज नहीं हो सकता। पहले इस पे चर्चा करेंगे फिर हम लोग फॉर्मूला पे भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम लोग बात करें राइट एंगल ट्रायंगल की, तो अगर हाइपोटेनियस का बात करें तो हाइपोटेनियस जो होता है हमेशा सबसे बड़ी भुजा ही होती है, ये कभी नहीं बदलता, ठीक है। चाहे आप ट्रायंगल जैसे भी बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल है तो उनमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी यानी कि सबसे बड़ी साइड जो होगी वही क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर और बेस की। ओके, परपेंडिकुलर और बेस जो है सिचुएशन के आधार पे अपना जगह को क्या करता है, बदलते रहता है। जैसे अगर मान लेते हैं ए को हम लोग एंगल मान लेते हैं थीटा, ओके, तो ये जो परपेंडिकुलर है हमेशा क्या होता है, थीटा के ठीक सामने वाले, ठीक है, थीटा के ठीक सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। यानी कि अगर ये थीटा है और इसके ठीक सामने हम लोग देखें तो कौन सा साइड दिखेगा, ये वाला दिखेगा। यानी कि ये हम लोग का कह रहा है परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हम लोग का बेस, ठीक है। यही बात अगर हम लोग का एक ट्रायंगल होगा, ठीक है, अगर बात करें इसको थीटा का, ओके, इसको थीटा मानेंगे तो ठीक इसके सामने जो साइड दिखेगा ये दिख रहा है, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। और हाइपोटेनियस जो है सबसे लंबी भुजा जो है वही रहेगी, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि परपेंडिकुलर और बेस जो है अपने सिचुएशन के आधार पे, थीटा के आधार पे अपना जगह बदल सकती है। इस चीज को आपको ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन हाइपोटेनियस अपना जगह कभी नहीं बदलेगा। क्लियर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम है, क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है? हाँ, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। कैसे, देखिए हम लोग का जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है। क्लियर। अगर हम
ये पाइथागोरस थ्योरम को, ठीक है, जैसे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है, इसको अगर हम एच स्क्वायर से पूरा को डिवाइड कर दे इक्वेशन को, ठीक है, पूरा इक्वेशन को अगर हम लोग एच स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो क्या होगा, देखिए एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिए, ओके, तो ये देखिए एच स्क्वायर स्क्वायर कट गया, बचा क्या 1 इज इक्वल टू पी बाई एच। पी बाई एच किसका फॉर्मूला है, साइन थीटा, यानी कि स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है प्लस, बी बाई एच किसका फॉर्मूला है कोस, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी कि ये जो है एक फॉर्मूला आ गया हम लोग का क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब हम लोग बात करें, अगर इस फॉर्मूला से हमको साइन थीटा का वैल्यू निकालना हो तो कैसे करेंगे। अब देखिए ये साइन थीटा है, ठीक है, इसको छोड़ के इसको इधर ले आइए, क्या होगा 1 प्लस इधर आ गया तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होगा। अगर आप ये स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, होगा कि नहीं, होगा। और ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपका क्लास 10 के लिए ही नहीं 11 के लिए 12 के लिए आगे चल के कॉम्पिटेटिव क्लासेस जब कीजिए उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। इसलिए ये जितने भी फॉर्मूला कर रहे हैं हम लोग उसको आप कोशिश कीजिएगा अच्छा से माइंड में सेव रखने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए अगर यही जगह आप बात करें कोस थीटा का तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। अगर स्क्वायर को आप इधर ले आते हैं तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या किए पाइथागोरस थ्योरम को हाइपोटेनियस से ना एच से हम लोग एच स्क्वायर से क्या किया डिवाइड किए, यही जगह अगर हम लोग हाइपोटेनियस स्क्वायर को छोड़ के परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या होगा देखते हैं। देखिए एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अगर हम इसको परपेंडिकुलर स्क्वायर से डिवाइड करें तो पी स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा पी स्क्वायर ये कट गया। अब एच बाई पी किसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर किसका फॉर्मूला होता है कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस बी बाई पी किसका होता है कोट, कोट स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला आ गया, क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर आप बात करें स्क्वायर को उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर आपको कोई बोले कि कोट थीटा से हम लोग कैसे निकालेंगे तो ये +1 जो है इसको इधर ले आइए, क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर को अगर इधर लाइएगा तो क्या होगा अंडर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। अब देखिए हम लोग हाइपोटेनियस से जब डिवाइड किए तो कुछ फॉर्मूलाज मिला, परपेंडिकुलर से डिवाइड किए तब कुछ फॉर्मूलाज मिला, मतलब क्या अगर बेस से डिवाइड करेंगे तभी तो कुछ फॉर्मूलाज आएगा ही, आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। अगर हम लोग हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर को बेस स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये कट गया आपका h बाई बी मतलब हाइपोटेनियस बाई बेस किसका फॉर्मूला है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, ठीक है। पी बाई बी क्या होता है 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा +1, ये एक फॉर्मूला आ गया देखिए आपका। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 10 स्क्वायर थीटा +1, ठीक है। अगर आप स्क्वायर को उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर थीटा +1, ठीक है। अगर आप बात करें कि 10 का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो क्या करना है ये +1 को इधर ले आइए, क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा।
अगर आप स्क्वायर को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में देखिए ये छोटा सा फॉर्मूला जो है पाइथागोरस थ्योरम, उसका कितना बड़ा भूमिका है, कितना बड़ा रोल है। ये छोटा सा फॉर्मूला से आपको कितना सारा फॉर्मूला निकालने को मिला प्रूफ के साथ ना, कैसे निकला, क्यों निकला, और इसका वैल्यू यही क्यों हो रहा है। ये देखिए ये छोटा सा फॉर्मूला, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप कभी भूल भी जाते हैं तो इस मेथड से आप जो है इजीली फॉर्मूलाज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आज जितने भी फॉर्मूलाज किए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जैसे जैसे फॉर्मूलाज का यूज होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ते जाएंगे।